एक महिला को खुश कैसे रखें? वैसे तो ये सवाल दुनिया भर के सभी पुरुषों को परेशान कर रहा है, चाहे वो ब्रह्मांड में हो या मल्टीवर्स। लेकिन मैंने किसी तरह महिलाओं को खुश रखने का आसान तरीका खोज निकाला है। जी हाँ, ये संभव है। लेकिन इसके लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप गहराई से समझ सकें। नहीं तो आप भी इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि एक खुश महिला सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। आइए जानते हैं कैसे। सदियों से महिलाएं एक ही तरीका अपनाती आई हैं और अजीब बात यह है कि यह आज भी प्रभावी है, यानी कि इफेक्टिव है और भविष्य में भी प्रभावी रहेगा। और वो ये है कि एक महिला आमतौर पर खुद को तकलीफ देकर दूसरों को दुखी करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। और वह तरीका एक तरह से अहिंसा का सिद्धांत, यानी नॉन वायलेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब भी झगड़ा होता है तो आमतौर पर पति हावी हो जाता है, लेकिन महिलाओं ने हमेशा खाना ना खाने, बात ना करने या इससे भी बदतर बीमार होने का विकल्प चुना है। आखिरकार पति को झुकना ही पड़ता है। पत्नी कहती है, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद को परेशान करेंगे। खुद को पीड़ा पहुंचाना किसी को चोट पहुंचाने का एक आसान तरीका है। यदि आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वह खुद का बचाव कर सकता है, संभवतः भाग सकता है, सुरक्षा पा सकता है या वापस लड़ सकता है। लेकिन अगर आप दूसरों को परेशान नहीं करते और कहते हैं, हम भूखे रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम नखरे दिखाएंगे, तो पुरुष के पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं होता। और सबसे बुरी बात यह है कि महिलाएं कभी-कभी पति को दोषी महसूस कराने के लिए खुद को पीटती हैं। यदि पति पत्नी को पीटता है तो पत्नी खुद का बचाव कर सकती है, लेकिन जब महिला खुद को चोट पहुंचाती है तो कोई बचाव नहीं होता। आमतौर पर पत्नी पति को दोषी महसूस कराती है और पति इसी सोच में रह जाता है कि उसने जो किया, क्या वह सही भी था या गलत। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक टॉक हीलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। इस ये चैनल केवल प्रेरणादायक बातों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम मानसिक तनाव को दूर करने और अवसाद यानी डिप्रेशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। यहाँ मैं कपिल देवगन एक ऐसा सहयोगपूर्ण माहौल देता हूं जहां आप अपनी भावनाओं को खुलकर बता सकते हैं और मदद ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अपने विषय पर बातचीत जारी रखते हैं। एक बहुत अजीब बात यह है कि कोई भी लड़ाई एक छोटी सी बात से शुरू हो सकती है, लेकिन महिलाएं इसे कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक खींचती रहती हैं। समय के साथ पति को यह एहसास हो जाता है कि शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी पति से सहमत होना है, क्योंकि मामला अनफॉर्चुनेटली अंतहीन रूप तक खिंचता ही चला जाता है। यह एक बहुत पुरानी रणनीति है और इसमें कुछ भी सम्मानजनक नहीं है। यह हिंसा से भी बदतर है, क्योंकि हिंसा में कम से कम दूसरे व्यक्ति को वापस लड़ने का मौका तो मिलता है, लेकिन इसमें व्यक्ति पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाता है। इस तरीके के जरिए पत्नी सूक्ष्म और भ्रामक यानी कि डिसेप्टिव तरीके से पति को नियंत्रण में रखती है। यह कोई शांतिपूर्ण या अहिंसक समाधान नहीं है,
बल्कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक रूप है। शादी से पहले या शादी के बाद महिला जो चाहती है वह सब करवाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, यहां तक कि वह सब भी जो आदमी नहीं करना चाहता। पत्नी दुखी रह सकती है, लेकिन वह अपने दुख से पतियों को प्रभावित करती हैं। अगर पति उसे खुश करना चाहता है तो उसे हमेशा वही करना चाहिए जो वह कहती है या जो वो चाहती है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और जितना ज्यादा वह उसे खुश करने की कोशिश करता है, उतना ही वह उसका गुलाम बनता जाता है। सच तो यह है कि पीड़ा के अलावा महिलाओं को इससे कुछ हासिल नहीं होता। मैं कहता हूं कि उद्धारकर्ता यानी कि सेवियर बनने की कोशिश मत करो, और कभी कभी और कभी भी किसी भी तरह की हिंसा के आगे मत झुको। अन्यथा आप दूसरे व्यक्ति को गलत जीवन जीने के लिए बढ़ावा देंगे। आप जानना चाहते हैं कि दुखी व्यक्ति के साथ कैसे रहना है और अपनी पत्नी को कैसे खुश रखना है। ये सवाल दिखाता है कि आप अभी भी समस्या को नहीं समझ पाए हैं। जरा सोचो, आपने शादी इसलिए की ताकि उसे खुश रख सकें, लेकिन आप अब भी यही सोच रहे हैं कि उसे खुश कैसे किया जाए। इसका मतलब है कि आप फंस गए हैं। इसके बजाय आप खुद को खुश करने की कोशिश करो। कभी कोई भी किसी को खुश नहीं कर सकता। हालांकि अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशी एक ऐसा माहौल बनाएगी जहां दूसरे लोग भी इससे प्रभावित होंगे या इसका हिस्सा लेना चाहेंगे। अगर आप उसकी पीड़ा को सच में खत्म करना चाहते हैं तो आपको पहले खुश रहना होगा। जब आप खुश हो जाएंगे तो उसे ये एहसास होने लगेगा कि उसका दुख अब उसकी मदद नहीं कर रहा। फिर या तो वह खुद बदल जाएगी या अपने साथ जुड़ने के लिए कोई और दुखी व्यक्ति ढूंढ लेगी। लेकिन अगर आप सचमुच खुश हैं तो संभावना यह है कि वह दुखी रहने का अप्रभाविता यानी कि इनइफेक्टिवनेस पर पुनर्विचार करेगी। अगर आप उसे यह एहसास दिला दो कि अब चाहे जो भी हो मैं खुश रहूंगा, तो यह उसे अपने दुखों पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर देगा। समय के साथ उसे एहसास होगा कि दुखों में रहना अब उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप खुश रहते हैं तो संभावना है कि वह भी बदल जाएगी। नहीं तो वह अपना दुख साझा करने के लिए किसी और की तलाश कर लेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके दुख का शिकार बनना बंद करो। अगर आप में से कोई एक खुश हो जाता है तो दूसरा भी इस पर विचार करेगा। मुख्य बात यह है कि आप खुद को बदलें। अगर आप खुश रहेंगे तो आप दोनों के खुश रहने की संभावना बढ़ जाएगी। उससे कहो कि वह अपना वह अपने दर्द का आनंद ले और अपने दुखों में खुशी खोजे, लेकिन मैं खुशी का आनंद लूंगा। यह अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी पत्नी अगर रोए तो आप गाएं, नाचें। उसे खुद ही एहसास होने दें कि दुखी रहने का कोई मतलब नहीं है। यह आदमी खुद ही नाचने लगा है। उसने अपने भीतर खुशी ढूंढ ली है। अगर आप वास्तव में उसको या उसके दुखों को खत्म करना चाहते हैं तो खुद खुश हो जाओ। आपकी खुशी उसे यह एहसास कराएगी कि दुख के इस चक्र का कोई मूल्य नहीं है और इससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता।
वह पति जिसे मैंने अपने दुखों से नियंत्रित किया हुआ था, अब वह अपने दुखों से नियंत्रित नहीं होता, वह खुश होना शुरू हो गया है। अगर अब अब अगर वह आपके साथ रहना चाहती है, तो उसके लिए खुश रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ध्यान रखें, अगर आप नहीं बदले, तो आप भी दुखी व्यक्ति होंगे, क्योंकि दुखी महिला के साथ कौन रहना चाहेगा? दुख दुख को आकर्षित करता है, अंधकार अंधकार में आता है और प्रकाश प्रकाश को आकर्षित करता है। और इसलिए शायद आप भी दुखी हो, वरना दुखी औरत में कौन खुशी ढूंढता है? जो सम्मान होते हैं, वह एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और इस तरह से तालमेल बनता है। खुश रहना शुरू करो, बस इतना ही कर सकते हो। कम से कम आप में से एक तो खुश होगा। यह 50% क्रांति होगी और बाकी 50% खुद ब खुद हो जाएगी। एक बात तय कर लो कि अब से आप अपनी वजह से खुश रहेंगे, किसी और की वजह से नहीं। समझ लो कि कोई कभी किसी को खुश नहीं कर सकता। जितना आप किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उसके गुलाम बनते चले जाएंगे। अपनी बीवी से कहो कि अगर उसे दुखी रहना अच्छा लगता है तो रहे। आपने तय कर लिया है कि अब से आप खुश रहेंगे। अगर वह आपके साथ आना चाहती है तो ठीक, अगर नहीं आना चाहती तो आप अकेले रहेंगे, लेकिन खुश रहेंगे। अगर वह गीत का हिस्सा बनना चाहती है तो ठीक, अगर नहीं तो आप उसके बिना गाओगे, लेकिन गीत तो अब गाया ही जाएगा। इस क्रांति के माध्यम से आप देखेंगे कि पत्नी अपने दुख के रहने के तरीके पर फिर से विचार करेगी, फिर से सोचेगी, क्योंकि आपने दुखों की जड़ों को काट दिया। अब दुखी रहने का कोई मतलब नहीं है। या तो वह बदल जाएगी, या फिर वह किसी और दुखी आदमी को ढूंढ लेगी। और दुखी लोगों की कोई कमी नहीं है इस पूरी दुनिया में। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से, या मेरे मेरे अनुभव के अनुसार, अगर दोनों में से कोई एक खुश हो जाता है, तो दूसरा भी खुश रहने की कोशिश करता है। आखिरकार मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको दुख की जड़ों को काटना चाहिए, और दुख की जड़ों को काटने का पहला और सबसे आसान तरीका है खुद खुश होना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिससे इसको फायदा हो सकता है। और टॉक हीलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगली बार तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाय।